तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप वैकेंसीज़ के बारे में, जिनकी लास्ट डेट है 30 या फिर 31 दिसंबर, ठीक है? अभी मतलब आपके पास टाइम है जिसका आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? तो जो यार बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो को, ओके? तो यार सबसे पहले हमारा एसएससी जीडी, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एग्ज़ाम नेम है कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ्स, एसएसएफ, राइफलमैन इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026, ठीक है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है 25,487, जिसमें मेल के लिए है 23,467 और फीमेल के लिए है 2020, ठीक है। पे स्केल यहाँ पे शानदार है, पे लेवल 3 का है, यानी कि 21,700 से लेके 69,100 तक, ठीक है। एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 23 साल है, एज़ ऑन 1 जनवरी 2026। क्वालिफ़िकेशन में आपसे मैट्रिकुलेशन या फिर 10th पास माँगा हुआ है। जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया, तो फिर पैन इंडिया है, वैकेंसी है। लास्ट डेट आपकी है 31 दिसंबर 2025, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है, एससी-एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, ठीक है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका बस यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसको पीईटी भी कहते हैं, फिर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आपका होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद, ठीक है। और दोस्तों जो भी अभी 10th क्लास में है, मतलब जो अपेयरिंग है, वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है, ओके। अब अगर एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो इसमें 4 सेक्शन आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। जिसमें से आपका सबका 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के, और 1 घंटे का टाइम यानी कि 60 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फिर जनरल और ओबीसी के लिए ₹100 फ़ीस है, और वुमेन, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ओके। बात करें दोस्तों अगर हमारी अगली वैकेंसी की, तो वो है यूपीएससी एनडीए एनए एग्जामिनेशन 1 2026, ठीक है। टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे है 394, जिसमें एनडीए के लिए है 370 और नेवल एकेडमी के लिए है 24। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में, ठीक है? आप बॉर्न हुए हो। स्टाइपेंड यहाँ पे काफ़ी शानदार है, 56,100 आपको मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 12th पास या फिर आप अपीयरिंग हो। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर एसएसबी इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। क्लोजिंग डेट इसकी है 30 दिसंबर 2025, ठीक है? और एग्ज़ाम डेट आपका होगा 12 अप्रैल 2026, ओके? अब दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट भी है, जैसे एनडीए आर्मी में है 208, जिसमें 10 हैं फीमेल्स के लिए। नेवी के लिए 42 हैं, जिसमें 5 है फीमेल्स के लिए। एनडीए में एयर फोर्स के लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए 92 है, जिसमें 2 है फीमेल्स के लिए। एनडीए एयर फोर्स में, ठीक है, ग्राउंड ड्यूटीज टेक 18 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें 2 है फीमेल्स के लिए। एनडीए एयर फोर्स, ठीक है, ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक के लिए 10 वैकेंसी है, जिसमें 2 है फीमेल्स के लिए। और नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री में 24 वैकेंसी है, जिसमें 3 है फीमेल्स के लिए, ओके। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बाइलिंगुअल वो होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। सब्जेक्ट्स आपके होते हैं मैथमेटिक्स, जिसमें 300 मार्क्स का होता है, 2.5 आवर आपको दिए जाते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 600 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2.5 आवर्स अगेन दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, ठीक है। फिर आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू, जो कि 900 मार्क्स का होता है। 2 स्टेज प्रोसेस होता है, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। स्टेज 1 क्वालीफायर्स प्रोसीड होते हैं, जो भी स्टेज 1 पार करता है वो स्टेज 2 में जाता है, जहाँ पे आपका होता है ऑफिसर पोटेंशियली टेस्ट, और जो एयर फोर्स के कैंडिडेट्स हैं वो सीपीएसएस टेस्ट के थ्रू भी जा जा सकते हैं, ओके। फिर आपका एक मेडिकल एग्जाम होता है, और फिर आपका होता है फाइनल मेरिट बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी मार्क्स, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹100 फीस है फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स, और एससी, एसटी, फीमेल और वार्ड्स ऑफ जीसीओज़, एनसीओज़, ओआरएस के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फीस आप ऑनलाइन मोड के थ्रू पे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ गए हो और कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ, ओके। बात करें दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो है यूसीआईएल, ठीक है, यूसीआईएल रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें ये आपकी 107 रेगुलर पोस्ट, और लास्ट डेट इसकी है 30 दिसंबर। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल। पोस्ट का नाम है माइनिंग मेट सी, वेंडिंग इंजन ड्राइवर बी, बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ए। टोटल वैकेंसीज है 107। एज लिमिट है 30 से लेकर 40 साल। पे स्केल है 28,390 से लेके
₹45,480, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आपकी मैट्रिक पास या फिर रिलेवेंट सर्टिफ़िकेट और रिलेवेंट सर्टिफ़िकेट होगे। जॉब लोकेशन आपकी झारखंड रहेगी, झारुगुड़ा, नारवापहार और तुरामेड तुरामदीही, ठीक है। ये सब जगह आपकी रहेंगी। लास्ट डेट इसकी है फॉर्म फिल करने की 31 दिसंबर 2025, ओके। अब अगर पोस्ट वाइज़ वैकेंसीज़ देखें तो माइनिंग मेट सी अंडरग्राउंड माइन्स में 79 वैकेंसीज़, माइनिंग मेट सी ओपन कास्ट माइन्स में 16 वैकेंसी, वेंडिंग इंजन ड्राइवर बी में 9 वैकेंसी, बॉयलर कम कंप्रेशर अटेंडेंट ए में 3 वैकेंसी, टोटल हो गई 107 वैकेंसी, ठीक है। बात करें एज की तो माइनिंग मेट सी में मैक्सिमम 40 ईयर, वेंडिंग इंजन ड्राइवर बी में मैक्सिमम 32 ईयर्स, बॉयलर बॉयलर कम कंप्रेशर अटेंडेंट ए में मैक्सिमम 30 साल। एज रिलैक्सेशन भी है एससी/एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी, एनसीएल के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, ठीक है। बात करें सैलरी की तो माइनिंग मेट से अंडरग्राउंड माइंस के लिए 29,910 से लेके 48,480 रुपीज़, माइनिंग मेट से ओपन कास्ट माइंस के लिए 29,910 से लेके 45,480 रुपीज़, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी के लिए 28,790 रुपीज़ और से लेके 44,850 रुपीज़, बॉयलर कम कंप्रेशर अटेंडेंट ए के लिए 28,390 रुपीज़ से लेके 44,230 रुपीज़, ओके। दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप एक्सरसाइज होगी, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो अनरिज़र्व्ड ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹500 फ़ीस है और एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी, फीमेल इंटरनल के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। पेमेंट मेथड आप ऑनलाइन पे करेंगे। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी की तो वो है सीबीएसई रिक्रूटमेंट 2025 जिसमें है 124 ग्रुप ए, बी और सी वैकेंसीज़, ठीक है। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। अकाउंट्स ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट। टोटल वैकेंसीज है 124। एज लिमिट आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग है, मैक्सिमम है 37 से लेकर 35 ईयर्स। पे स्केल आपका ग्रुप ए का है लेवल 10, ग्रुप बी का है लेवल 6 और ग्रुप सी का है लेवल 2। मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज अलग अलग है, किसी में बैचलर्स, किसी में मास्टर्स और किसी में 12th पास, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस आपका टियर 1 में एमसीक्यू प्लस टियर 2 में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्शन प्लस स्किल टेस्ट इफ एप्लीकेबल प्लस इंटरव्यू होगा फॉर ग्रुप ए, ओके। जॉब लोकेशन, ठीक है, कोई भी सीबीएसई ऑफिस, रीजनल ऑफिस या फिर सेंटर पैन इंडिया में आपका लोकेशन रहेगी। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है 27 दिसंबर 2025। अब अगर पोस्ट वाइज वैकेंसीज देखें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए 8 वैकेंसी ग्रुप ए में, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स के लिए 12 वैकेंसी ग्रुप ए में, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग में 8 वैकेंसी ग्रुप ए में, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन में 7 वैकेंसी ग्रुप ए में, अकाउंट ऑफिसर में 2 वैकेंसी, सुपरिटेंडेंट में 27 वैकेंसी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में 9 वैकेंसी ग्रुप बी में, ठीक है, सुपरिटेंडेंट भी ग्रुप बी में है और जूनियर अकाउंटेंट 16 वैकेंसीज ग्रुप सी में, जूनियर असिस्टेंट 35 वैकेंसीज ग्रुप सी में, ओके। एज लिमिट ग्रुप ए की मैक्सिमम 35 साल ये है असिस्टेंट सेक्रेटरी और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मैक्सिमम 30 ईयर, सुपरिटेंडेंट और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी के लिए मैक्सिमम 30 साल, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी में मैक्सिमम 27 साल। एज रिलैक्सेशन भी है एससी/एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल, ठीक है। वुमेन के लिए 10 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस डिडक्शन प्लस 3/5 ईयर्स, ठीक है, 3 से 5 ईयर्स। मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल है फॉर ऑल पोस्ट। अब दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए ग्रुप ए में ₹250 फ़ीस है, ग्रुप बी में भी 250 और ग्रुप सी में भी 250। अनरिज़र्व्ड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रुप ए में ₹1750 फ़ीस है, ग्रुप बी में ₹1050 फ़ीस है और ग्रुप सी में ₹1050 फ़ीस है। बोर्ड्स रेगुलर एम्प्लॉइज़ के लिए कोई फ़ीस नहीं है, निल, निल, निल। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ओके। तो यार दोस्तों ये थी आपकी 4 वैकेंसीज़ जिसमें थोड़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आई हैं। बाकी वैकेंसी जो थी उसमें किसी में 2 वैकेंसी, किसी में 5 वैकेंसी ऐसी थी। ठीक है, तो जो टॉप की जिसमें 100 प्लस वैकेंसीज़ है वो मैं आपके सामने लाया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मिलूँगा आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वैकेंसी में। अभी लिए तो अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।